सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। जिसने नाभ न सीखा नाप लिया, उसने जान अज पाजाप लिया। जिसने नाभ न सीखा नाप लिया, उसने जान अज पाजाप लिया। जिसने नाभ न सीखा नाप लिया, उन जान अज पाजा। जिसने नाभ न सीखा नाप लिया, उन जान अज पाजा। ओ हम सो हम सांस चले, फिर गगन मंडल में ज्योत जले। ओ हम सो हम सांस, फिर गगन मंडल में ज्योत जले। उसकी भक्ति बाड़ी खूब खेले, जिन डाल भजन का खात लिया। उसकी भक्ति बाड़ी खूब खेले, जिन डाल भजन का खात लिया। जिसने नाभ न सीखा नाप लिया, उसने जान अज पाजाप लिया। जिसने नाभ न सीखा नाप लिया, उन जान अज पा। अलल पंख ज्यों दान दर, फिर कुंज कोरल गुण गान करे। अलल पंख ज्यों दान दर, फिर कुंज कोरल गुण गान कर। वो नामन में अभिमान करे, जिसने मारे अपना आप लिया। वो नामन में अभिमान करे, जिसने मारे अपना आप लिया। जिसने नाभ न सीखा नाप, उन जान अज पाजाप लिया। जिसने नाभ न सीखा ना जान
विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया, साहब से नाता जोड़ लिया। विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया, साहब से नाता जोड़। उसने भरम मटकना फोड़ लिया, जिसने पूरे गुरु का साथ किया। उसने भरम मटकना फोड़ लिया, जिसने पूरे गुरु का साथ किया। जिन ना बिना सीखा नापे, उन जाने जप जप लिया। जिसने ना बिना सीखा नापे, जाने जप जप। शुभ कर्मों की डोल बनाई, सत्संग जल से करी सिंचाई। शुभ कर्मों की डोल लगा, सत्संग जल से करी कसा। गुरु ज्ञान की बाढ़ लगाई, फल भक्ति का चाख लिया। जिसने गुरु ज्ञान की बाढ़ लगाई, फल भक्ति का चाख लिया। जिसने ना बिनासी नाप लिया, उन जाने जप जप लिया। जिसने ना बिना सीखा नाप लिया, उन जाने। या मुश्किल चढ़ना 10वें दर पे, बंदी छोड़ पहुंचा दे सोन शिखर पे। मुश्किल चढ़ना 10वें, बंदी छोड़ पहुंचा दे सोन शिखर। वो हाथ अपना धर दे सिर पे, जिन मान गुरु को बाप लिया। उसके हाथ अपना धर दे सिर पे, जिसने मान गुरु को बाप लिया। जिसने ना बिना सीखा नाप लिया, उन जाने जप जप लिया। जिसने ना बिना सीखा, उसने जाने जप। साहेब कबीर की शरण रहे, और हित चित सेवा भाव गह। साहेब शरण कबीर की शरण रहे, और हित चित सेवा भाव गह। संत राम देवानंदित न्यों कहे, रामपाल मारे भजन का हाथ लिया। गुरु राम देवानंदित न्यों कहे, रामपाल मारे गांव के भजन। चारों तरफ होती थी, उसको बनी बोलते थे। उसमें छोटे मोटे बोझले भी होते थे, जिनकी 8 मत प्रेस उड़ जाया करते थे लोग, 7 मत तालाब होते थे। तो क्या बताते हैं कि बनी में बैठ गया दुर्वासा जी आके, और द्वारका के अंदर ये बात फैल गई कि दुर्वासा जी बड़े पहुंचे हुए संत है, ऋषि हैं, भूत भविष्य वर्तमान की तीनों काल की जानते हैं। तो जवान जवान बच्चे थे, जिसमें श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न भी था। उनके मन में यह आई, भाई दुर्वासा की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कैसा भूत भविष्य की जानता है। उन्होंने स्कीम बनाई, एक लड़के का पेट पे लोहे की कढ़ाई बांध दी छोटी सी, और गुजरियां वाले लड़कियां वाले कपड़े पड़ा दिए, मुंह पर घूंघट डाल लिया करते पहले, पूरा स्वांग कर दिया लड़की का, ले गए गर्भवती लड़की का। 5-7 और थे बच्चे, बच्चे तो क्या थे, अच्छे शादी हो रही थी उसकी, प्रद्युम्न की भी। तो वहां बच्चे भी हो रहा था उसके, अनिरुद्ध जैसे। दुर्वासा जी से जाकर उन्होंने कहा, हे महाराज, आप तीनों काल की जानते हो, त्रिकालदर्शी हो,
ये व्यक्ति है, ये इसकी पत्नी है। इनके 10-12 वर्ष में भगवान ने दया करी है, इसका आश्रय ही है। और ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछ लो भाई बेटा होगा कि बेटी। दुर्वासा ने देखा दिव्य था, गुस्सा में होगा, लाला कर ली, अगे तो मजाक करते हैं तेरा। तो गुस्से में आगे कहने लगा या दो कुल का नाश होगा इससे, जो गर्भ है इससे। इस बात से जब गुस्सा हुआ तो भाग गए बच्चे। सारी नगरी में बात फैल गई कि बच्चों ने मजाक कर दिया और दुर्वासा ने श्राप दे दिया या दो कुल का नाश होने का। तो उनको पता था नगरी वालों को श्री कृष्ण जी हमारे सिर पर कौन क्या बिगाड़ सकता है। फिर भी दुर्वासा का डर भी घना था, इसलिए श्री कृष्ण जी के पास गए और सारी बात बताई कि भगवान बच्चा ने मजाक कर दिया, गलती तो है इनकी, और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, समाधान बताओ। कृष्ण जी बोले भाई दुर्वासा से माफी मांगो, जाकर इन बच्चा ने भी ले जाओ, उनके चरणों में डालो। ऐसा ही किया गया। दुर्वासा बोला मेरा वचन मुख से निकल गया, वापस नहीं होता, ये नहीं ले सकता मैं, जाओ। वो आगे अब सुनते रहियो, इस एक कथा से कितनी बात निकलेंगी, जहां हमारा भूल ला रखी थी इन्होंने। कृष्ण जी के पास आए, बहुत ज्यादा दुख हो गया, सारी नगरी में उस दिन भोजन नहीं बना, इतने दुखी हो गए। श्री कृष्ण जी के पास फिर गए जी, उन्होंने कहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे मुख से निकल गया सो निकल गया। श्री कृष्ण जी बोले कैसा करो, ये जो कपड़े बांध रखे थे ना गाबा ऊपर, कढ़ाई के ऊपर रुई राई थी और फिर नीचे कढ़ाई थी, कढ़ाई न तो घिसा के कति चूरा कर दो उसको, इन कपड़ों को फूक के और वहां डालो प्रभास क्षेत्र में दूर यमुना के किनारे। तो उन्होंने सब ने जाकर वो कपड़े, उस लड़की का रूप बना था वो फूक फाक दिए, दरिया में बहा दिए, और वो कढ़ाई के सान ला के नंबर ला दिया उनके। सारा दिन लगे रहे, पत्थर पे घिसाएंगे, वो चूरा वहीं पड़ा किनारे बजाता रहा। एक कड़ा किसी को दे दिया, भैया तेरी ड्यूटी कई दिन में घिसा, कड़े जो पकड़न के होते हैं ना कढ़ाई के, वो और तो घिसा दिया। वो एक कड़ा उस आलसी पर घिसा को नहीं, थोड़ा बहुत घिसा, वो बहुत सारा रह गया, उसने लोगों ने फेंक दिया। तो सबको ये हो गया, बस समाधान बता दिया श्री कृष्ण जी ने, अब कुछ होने का नहीं, सब निश्चिंत हो गया। कुछ वर्षों के बाद आपस में जरा जरा सी बातों पर, आपस में यादों का आपस में लड़ाई होने लगी। कोई जरा सी कहते लट्ठम लट्ठा मार दे एक दूसरे ने, हाहाकार मच गया नगरी में, अकाल मौत होने लगी, पशुधन नष्ट होने लगे। तो नगरी के व्यक्ति फिर गए श्री कृष्ण जी के पास कि हे भगवान, ऐसा कौन सा पाप उगड़ गया इस नगरी का, किसी ने किसी की बातें नहीं सुहाती, जरा सा बोलते हैं लट्ठम लट्ठा हो जाए, मार डाले, अकाल मृत्यु होने लग रही है। कुछ दया करो, रक्षा करो, कारण बताओ, कुछ समाधान बताओ, हमको धर्म पुण्य कहो, वो कर देंगे। श्री कृष्ण जी बोला भाई जो दुर्वासा ने श्राप दिया है ना, अब वो फल गया, उसके कारण ये सब कष्ट आ रहे। तो नगरी के लोग बोले जी कोई समाधान बताओ, आप तो मालिक हो, सारी सृष्टि के रचने वाले हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। कृष्ण जी बोले ऐसा करो, सारे नर यादव, छोटे छोटे बच्चे, नवजात लड़का भी हो ना, नर ओनली मेल, सबको ले जाओ प्रभास क्षेत्र में यमुना में स्नान करो, स्नान करने से तुम्हारा ये दुर्वासा वाला श्राप खत्म हो जाएगा। तो सब ने वह बात माननी थी, क्योंकि गुरु थे वो और भगवान मान रखे थे। सब नवजात शिशु उस दिन भी जन्म हुआ था, उस लड़के को भी ले गए।
और वहां जाके स्नान करने लग गए। नगरी में कवा सुनी सबकी हो रही थी, आंख बड़ी थी एक दूसरे की। और जो कढ़ाई का चूर्ण, लोहे का चूर्ण बना के डाला था, उसके एक घास उग गया तीखे पत्तों वाला, जैसे डाब होती है कुछ उस कुसा जैसा, लंबा लंबा पठेरा सा सर जैसे, और इतने तीखे जैसे हम कई बार खेतों में ईख होता है ना, ईख के पत्ते बहुत तीखे होते हैं, जरा सी सावधानी ना बरते तो हाथ में काट देते, वो उंगली में पूरा निशान बना देते थे। और वो तो फिर दुर्वासा के श्राप के थे। वहां पर उस सरकंडन पाड़े सर ने, और एक दूसरे का मारो, वो तलवार का काम करे, गर्दन कट कर नारी पड़ जाए। वो 56 करोड़ यादव आपस में कट के मर गए, थोड़े बहुत बचे। फिर कृष्ण जी को पता चला जी सारे कट के मर गए, आप तो को शराब खत्म हो जाएगा, ही सारा कुल नष्ट हो गया वहां तो। विष्णु पुराण में लिखा है, श्री कृष्ण जी गए और उन मूसल पाड़ के हुए, उसने भी रहे थे यादव खुद मार दिए, काट दिए सबको, अकेला बच गया। और फिर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब वो श्री कृष्ण ने नहीं मारे, उसमें काल बढ़ मारे। जिसकी पूजा करें, जिसका पुत्र था, उससे का नाश कर दिया। फिर क्या बताते हैं, जो बाली मारा था श्री रामचंद्र जी ने एक वृक्ष की ओट लेकर, बाली को मार के सुग्रीव को राज दिया। सुग्रीव ने फिर रामचंद्र जी की हेल्प करी लंका पर युद्ध करने के लिए। वो बाली उसने मारा था धोखा करके, आमने सामने श्री रामचंद्र जी लड़ नहीं सका, उसमें इतनी ताकत थी, 50% पावर खींच लेता था बाली। इसलिए वृक्ष की ओट लेकर सुग्रीव ने बता दिया उसके भाई ने, वृक्ष की ओट लेकर मार सकते हो, वैसे नहीं सामने नाड़ा। वृक्ष की ओट लेकर थोड़ा सा मुंह काटा, तीर ठोक दे। जब 7-8 तीर मारे, जब वो मरा था। फिर बाली ने कहा था जी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपका मेरा के रोला था, हमारा भाई भाइयों का झगड़ा था, और फिर लड़ना था, सूरवीर थे, आमने सामने आते, आपको पाप लगा, आपने बदला देना होगा। तो रामचंद्र जी ने बताते हैं, कहा कि मैं तेरा बदला दूंगा। श्री कृष्ण रूप में श्री राम जन्मे, और वो ये बाली एक बालिया नाम का शिकारी बना। अब क्या था, वो जो एक कड़ा बच्चा था, पूरा घिसा नहीं, वो एक मछली ने खा लिया, कोई खाद्य पदार्थ समझ के, वस्तु समझ के, और वह मछली पकड़ ली उसने, उस शिकारी ने, बालिए ने। उसने जब वह काटी मछली तो उसमें तो चमकीली धातु निकली। वो ले गया सुनार के पास, उसने सोची कोई चांदी दिखा है। सुनार बोला लोहा बहुत गजब का है, चांदी नहीं है। लोहार के पास ले गया, लोहार से कहा कि इसका यूं तीर बना दे मेरा, जहर में बुझा के, तो इसको विशेष रखूंगा, अलग से कोई भयंकर जानवर आ गया, शेर शार, तो उसको मार दूंगा अपनी जीवन रक्षा के लिए। तो उसने वो तीर बनवा लिया उस कड़े का, जहर में बुझवा कर, पॉइजन युक्त करवा लिया। वो बालिया नाम का शिकारी सारे दिन से भटक रहा था, उसको शिकार नहीं मिला। और श्री कृष्ण जी वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, और उसने अपने एक घुटने पर दूसरा पैर रखा था, तलवार सामने दिखाई देता, उसमें पद्म था, और पद्म चमक रहा था खूब, उसकी रोशनी होती है पद्म की, जैसे 100 वाट का बल्ब हो। अब शिकारी ने देखा उस झुरमुट टहनी नीचे तक टिकी हुई थी वृक्ष की, तो अच्छी खासी बढ़िया सी छाया थी, आराम से वो लेटा हुआ था गर्मी से बचाव के लिए। तो उसने दूर से देखा कि ये मृग बैठा है, हिरण की आंख चमका है, इधर से जाऊंगा तो ये भाग जाएगा, सारा दिन का कोई शिकार मिला नहीं है, खाली जाऊंगा तो फिर खाऊंगा क्या। उसने वहीं से वो विषाक्त तीर मार दिया, पॉइजन युक्त, जहर से बुझा हुआ।
तीर चला दिया तो पैर में लग गया आके सीधा उस निशाने पे, पद्म के पास। कृष्ण जी पीड़ा के कारण कर रहा है, मर गया रे, मार दिया रे, किसने मार दिया? तो वो शिकारी घबरा गए तो आदमी मर गया। जल्दी जल्दी चलकर देखा तो ये तो कृष्ण जी है, द्वारकाधीश, सिर पर मुकुट है। तो उसने हाथ जोड़ कर माफी मांगी, हे राजन, मेरे से धोखा हो गया, और मैंने सोचा कि आपके पैर में कोई चमकीला वस्तु लगी है, पदार्थ। मैंने सोचा ये मृग की आंख से, और यूं तो जहर से बुझा हुआ तीर था। मालिक, बच्चों को भी माफ कर दो। श्री कृष्ण बोले, भाई कोई बात नहीं, यूं तेरा मैंने बदला दे दिया, तेरा दोष नहीं है, ये होना ऐसे ही था, पूर्व निर्धारित था। तो बादिया बोला, हे भगवान, आप राजा और मैं एक निर्धन व्यक्ति, जंगल में भटकने वाला, आपका और मेरा के हिसाब किताब, क्या बदला हो सकता है? तब श्री कृष्ण जी कहते, भाई तू बाली था, बड़ा बलवान था, सुग्रीव का भाई था, और मैं रामचंद्र रूप में अपनी पत्नी की खोज में भटक रहा था, और तेने अपने भाई को दुखी कर रखा था। उसने मेरे से वायदा किया, सुग्रीव ने, तेरी मदद कर दूंगा, मेरे भाई तो मेरा राज दिला दे। तने सीधे हाथों दिया नहीं तो युद्ध करना पड़ा, वृक्ष की ओट लेकर मैंने तू मारा, वैसे नहीं मार सकता था, वो मेरे से गलती बनी थी, धोखे से मारा तेरे, आज तूने भी मुझे धोखे से मार दिया, मैंने अपना बदला दे दिया, अब तू जा, और हो सके तो पांडवों को बता दे जाके, मेरे रिश्तेदारों को, कि ऐसे ऐसे हो गया, सारा यादव को लड़का मर गया, श्री कृष्ण भी अंतिम सांस गिराए। इतने में कुदरती सारा खेल काल का, वो कुदरती आगे पांचों पांडव कुशल मंगल पूछने के लिए रिश्तेदारों में यहाँ जाते रहते हैं। पता चला नगरी सारी कटका मरी पड़ी है, इधर उधर खोजा, उस बालिए ने बता दिया, उस पार दिन शिकारी ने बता दिया, आप किसने खोज रहे हो, कौन हो? वो बोले, हम पांडव हैं, श्री कृष्ण के हम रिश्तेदार हैं, और ये तो नाश हो गया, श्री कृष्ण जी भी ना पाया। उसने बता दिया, ऐसे उस वृक्ष के नीचे पड़ा है, वो अपनी ना बताई गलती के, देखो कितने नौका कहो तो कैसे ग्यार, वो वहां आ गए। तो श्री कृष्ण जी से उन्होंने पूछा, जी क्या कारण हो गया? अब वही ऐसे ऐसे बच्चा ने मजाक कर दिया था, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, या तो होनहार थी और होनी थी। अब सुन ले, तुम मेरे खास रिश्तेदार और भगत हो भगवान के, मेरा आपसे बड़ा अच्छा लगाव रहा है, ये मेरी अंत समय की बात सुन लो, तुम इस राज को अपने बच्चे को दे दो, परीक्षित को, और तुम हिमालय में जाकर तप करके शरीर में समाप्त कर दो, तुम्हारे ऊपर महाभारत में किए हुए वो पाप कर्म लगे हुए हैं, तप करने से वो कम हो जाएंगे। अब अर्जुन पे उस समय रुका नहीं गया, क्योंकि गीता बोलते समय उसने कहा था कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, ये तो मैंने मार रखे, तेरे दोनों हाथों में लाडू अर्जुन, युद्ध में मर गया स्वर्ग जाएगा, जीत गया तो राज करोगे। उस समय अर्जुन बोला, भगवान आप पश्चात ऐसी परिस्थिति में हो, अब ये बात मैंने बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ये परिस्थिति पहले भी आई थी, जब आपने मेरे भाई युधिष्ठिर को दुखी होते को देख के, हमने जो बताया था कि इसको बड़े भयंकर स्वप्न आ रहे हैं, कष्ट है, सारी रात जागता रहता है, खाता नहीं पीता नहीं, बड़ा कष्ट में है, तो आपने बताया था कि तुम्हारे ऊपर वो पाप है जो तुमने महाभारत में बंधुघात किया था, उसके कारण ये कष्ट आया है। उसका समाधान आपने बताया, अश्वमेघ यज्ञ, वो भी हमने कर दिया, अरबों रुपये लाकर। आज आप वो पाप फिर बता रहे हो? हे भगवान, जब क्या कह रहे थे, जब गीता सुनाओ थे, मैं मना करूं था युद्ध नहीं करूं, मतलब मांग कर खा लेंगे, लेकिन आपने मेरे को टिकट नहीं दिया,
ऐसा भयंकर रूप दिखाया, मैं डर गया। मैंने सोच लिया था जो युद्ध ना करूंगा तो यूं मारेगा। एक बार और दिखा दिया ऐसा भयंकर शरीर, मेरा तो वैसे हार्ट अटैक हो जाएगा। इस कारण से मैंने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। ये भगवान, आपको हो हिमालय चले जाओ, राज छोड़ जाओ, ये कोई सा भी लाडू हाथ में कोई नहीं, ना युद्ध में मरे और ना राज रहा। ऐसा धोखा आपने कराया क्यों? आप तो हमारे खास थे, रिश्तेदार थे, सारा कुछ हो। तब कृष्ण कहता भाई मुझे नहीं पता वो क्या हो यार, क्या नहीं, और मैंने क्या कहा था, अब मुझे कोई याद नहीं, इस स्थिति में नहीं हूं मैं। युधिष्ठिर बोला अर्जुन इस समय ये बात ना करें, हो लिया जो हमारे भाग में था हो गया। श्री कृष्ण बोला या कोई नर या दो नहीं बचा है, लेडीज हैं केवल, इनको ले जाओ, इनकी रक्षा करो, अपने साथ ले जाओ वहां पर, या इनको जंगली लोग दुखी करेंगे, इनकी इज्जत लूटेंगे, ले जाना। और मेरे शरीर को फूक के बॉक्स में डाल दियो, बॉक्स में लकड़ी के में। तो उन्होंने ऐसा किया, फूक के बॉक्स में डाल दिया, उसको दरिया में बहा दियो। तो बच्चों ऐसा ही किया गया। अब चारों पांडव तो आएंगे और अर्जुन की ड्यूटी लाए तुम सब लड़कियों को लेकर, औरतों को, और आ जाना। तो लेकर अपने घोड़े खच्चर उन्होंने बैठा बठू कर चाल पड़े। रास्ते में बिल्ला ने, जंगली लोगों ने उनको घेर लिया, अर्जुन के साथ युद्ध करे, अर्जुन पिटा, अर्जुन पर वो दोनों से उठा भी कोई नहीं, जिसने महाभारत के युद्ध में लाखों आदमी मार दिए थे, उठा नहीं, उससे जो खड़ा खड़ा पिटे। वो क्या करा उन दुष्ट लोगों ने, रख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना सतगुरु हरदम साथी। जाबन गऊ काट के डाली, कैसी करी जठाई, कैसे कंदर इस जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। जाबन गऊ काट के डाली, कैसी करी जठाई, कैसे कंदर इस जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। बच्चा गौ तत्काल जवाई, फिर दूध दुआती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना सतगुरु हरदम साथी। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत्य कबीर दुआई। इंद्रमती पे काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत्य कबीर दुआई। सिकंदर की जलन बुझाई, वो तो करामाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु सतगुरु हरदम। बिजली खान पठान सुड़ जाया,
और अब्राहम सुल्तानी एक हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मनी। बिजली खान पठान सुल जाया और अब्राहम सुल्तानी हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मनी। वेद कतिब कह एक कहानी कोई जात न पाती है, सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम। जो चाहे सो कर दे सतगुरु भरम पड़ो मत कोई। शिव दर पे शीश चढ़ाया पीछे करी रसोई। जो चाहे सो कर दे सतगुरु भरम पड़ो मत कोई। शिव दर पे शीश चढ़ाया पीछे करी रसोई। माँ बेटे की 84 खोई ये कथा बताती है, सतगुरु अपना सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु सतगुरु हरदम। जगन्नाथ का मंदिर बचाया जल्दी ने करी चढ़ाई। साहेब कबीर के तेज के आगे वो फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया जल्दी ने करी चढ़ाई। साहेब कबीर के तेज के आगे वो फीका पड़ गया भाई। विपर रूप कर गई दुहाई मेरी नहीं पार बसाती है, सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना सतगुरु हरदम। जगन राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी। जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़ गई आगे बुझाई। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी। जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़ गई आगे बुझाई। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना सतगुरु हरदम। उबलते तेल के बर्तन में डाले वो बंदी छोड़ कबीर। शेख तकी का मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। बढ़ते तेल के बर्तन में डाले वो बंदी छोड़ कबीर। शेख तकी का मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। उंगली डाली न सही पीड़ सिकंदर को मूर्छा आ जाती है, सतगुरु अपना सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु सतगुरु हरदम। साहेब कबीर को काटन चाला वो शेख तकी जलील। आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील। साहेब कबीर को काटन चाला वो शेख तकी जलील। आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील साहेब को 80 आ जाती है, सतगुरु अपना सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी।
सतगुरु हरदम, सतगुरु हरदम साथी। शेख तकी ने जुल्म गुजारे, ये 52 करी बदमाशी, खूनी हाथी आग डाले, बांध जुड़ अविनाशी। शेख तकी ने जुल्म गुजारे, 52 करी बदमाशी, खूनी हाथी आग डाले, बांध जुड़ अविनाशी। हाथी डर से भाग जासी, दुनिया जय बुलाती है, सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु, सतगुरु हरदम। झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, 2 रोटी का साधन ना था, यू भेख जुड़ा अति बार। झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, 2 रोटी का साधन ना था, वो भेख जुड़ा अति बार। बन आया के 100 बन जा रहा, नो होता हम आती है, सतगुरु अपना, सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा जीवा दत्ता ने सूख के खूंट पे ली परीक्षा वारी, साहिब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वाडारी। जीवा दत्ता ने सूखे खूंट पे ली परीक्षा वारी, साहिब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वाडारी। कबीर बट से जाता पुकारी, दुनिया देखण जाती है, सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु, सतगुरु हरदम। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गुण का माई, गंगो दक्षी सीम भर के मदराजों पीवे भाई। रविदास कबीर हाथी चढ़ चले, संग ले ली गुण का माई, गंगो दक्षी सीम भर के मदराजों पीवे भाई। 64 लाख ने भक्ति बहाई, मूर्ख को न प्रतीत आती है, सतगुरु अपना है, सतगुरु हर। मूर्ख मनवा काल सत्य पुरुष ने छोड़ाई में बलराम की गऊ चराई, गंगा जी को प्रगट करके रानी मात नवाई। सत्य पुरुष ने छोड़ाई में बलराम की गऊ चराई, गंगा जी को प्रगट करके रानी मात नवाई। अद्भुत लीला अजब दिखाई दुनिया न समझ पाती है, सतगुरु अपना है, सतगुरु, सतगुरु हरदम साथ। 9 योगेश्वर आने फे किन्ना ज्ञान अखाड़ा, बंदी छोड़ से चर्चा कीनी, ये निर्गुण सरगुण दौर। 9 योगेश्वर आने फे किन्ना ज्ञान अखाड़ा, बंदी छोड़ से चर्चा कीनी, निर्गुण सरगुण द्वारा। बटक बीज जो कया विस्तारा, 184 जाती है, सतगुरु अपना हरदम सा। मूर्ख मनवा
अविनाशी को मारन चाला वो जीता नंबरदारा, मिली नजर से नजर धनी से पाप भस्म भया सारा। अविनाशी को मारन चाला वो जीता नंबरदारा, मिली नजर में का कान ना कोई आंख ना, और उसका आगे कहते तुम घंटी बजाने लग रहे हो, वो ना सुन सकता पत्थर, ना कुछ कर सकता तुम्हारा। खीर खांड का भोजन धर के अपन ही गुटकावे, कहते उस भगवान के नाम पर खीर खांड अच्छा बढ़िया भोजन बना के और भगवान का आगे नो का भोग लाऊं घंटी बजाऊं, नो का आप पर खावा, उसने नाम भगवान का लेता है। बैरागर की खान नहीं रे पाहन गांठी बांधे, या गुरुआ का लीतर लाओ ये गुरुआ सब आंधे। ऐसे गुरुओं का लीतर लाओ, ये निकम्मे तुम्हें बड़े उलझाए बैठे, तुम्हारे अनमोल जीवन को बर्बाद करें। ये सब अंधे गुरु हैं जो गलत साधना, शास्त्र विरुद्ध साधना बताते। जड़ के आगे चेतन नाचे अंधे कूदे गावे, गरीबदास इस पूजा से तीन नर पत्थर हो जावे। कितनी प्यारी कहानी बताते हैं कि जड़ के आगे नाचे कूदे और गांव में इस पूजा से कहते नर भी पत्थर हो जाते हैं। यही कारण है कि बेचारे भक्तिहीन हो जाते हैं, भावना रही को नहीं, ना उनके कोई काम ठीक से हुए और अब गुटी सूटी लाने लगे, आपस में खेचा तानी, लड़ाई झगड़े, पत्थर हो गए, अब किसी की मानते नहीं। के बताते हैं गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। इन गुरुआ ने गांव बिगाड़ दिए, इन निकम्मिया ने गांव गांव में बैठे हैं, करा कितने डबों में बैठे हैं। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए बहुर जड़े ना जाड़े। ऐसे उल्टा ज्ञान फिट कर दिया, ऐसी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से साधना पर इतने आधारित कर दिए, अब ये कहने से भी नहीं मानते। पत्थर को परमेश्वर कहते या नंदा बड़बारी। अब कबीर साहब, गरीबदास साहब, आदरणीय गरीबदास साहब, पूज्य कबीर साहब जी तथा अन्य महापुरुष परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत जब तत्व ज्ञान बताने लगे तो लोग कहने लगे तुम निंदा मत करो किसी की। जैसे आज दास के साथ यही स्थिति है, हम कहते हैं सच्चाई और अनजान लोग कहते हैं आपके महाराज जी तो सबकी निंदा करते हैं। परमात्मा कहते हैं निंदा तो तुम कर रहे हो नादानो, उल्टा ज्ञान दे करके। तो क्या बताते हैं तुम पत्थर को परमेश्वर कहो, ये निंदा है कि गारी। सबसे बड़ी निंदा, सबसे बड़ी उल्ट काम तो तुम कर रहे हो। तुम हो निंदा के पात्र कि तुम गलत मार्गदर्शन कर रहे हो। पाहन को परमेश्वर कहते ये निंदा बड़ भारी, या की मोहे समझना पड़ी तुम पूजा कर हो अकेगारी। या जो हड़का जल भर कह लाए चरना अमृत ठहराए, और जड़ के चरण धो कह दीने चेतन को फिर पाए। तालाब का पानी भर के लाया करते पहले और भगवान की मूर्ति के चरणों पर डाल कर फिर नीचे पानी दूसरा पात्र में डाल के और फिर कहते हैं पत्थर के पांव धो के और चेतन में प्याओ तुम। तेरा गजब भैया। 10 लाख जंत जीव जा उपजे यो चरण अमृत नाही, या मैं छोत गनेरी पांडे समझ देख मन माही। सालग सिला धो कर पिए से हरदा पत्थर होई, चरण कमल में चरणामृत है जिस पीवत ना कोई। कौवा कौवा मछ मीन जल पिया बिष्टा की न्यामाही, गुरुआ कहत गारा लाए जुग जुग छूटे नाही। भरम विदूषण शब्द हमारा कोई गावे कोई रोवे, पांडे को तो परख नहीं है या किचड़ी मोहम्मदी धोवे। सालग सिला गांठ के बांधे तीर्थ चले परादी, समझ न पड़े परख नहीं आवा ये बड़े ज्ञान के वादी। वाद विवाद करने में तो तेज हैं और गलत साधना में पक्के ढंग से लग रहे हैं। और हमारा जो ज्ञान है ये भ्रम विदूषण है, ये भ्रम विनाशक है। हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो मंत्र हैं ये बिल्कुल निसंशय बिल्कुल सत्य हैं। इनसे सब भ्रम नष्ट हो जाता, हमारा कोई सुनता नहीं हमारी बात को।
भैरो भूत मसाणी पूजे दुर्गा देवी ध्यावे, उती कह तो तब ही बाजे बकरे आण कटावे। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा। परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं कि वो इस संसार रूपी 84 लाख योनियों में डूब जाएंगे, इन्हीं में पड़े रहेंगे जिनको संत का सत्संग नहीं मिलता। ये शास्त्र विरुद्ध साधना एक भेड़ की पूंछ पकड़ के दरिया को, भादों के अंदर जो दरिया बहकर चलती है उस समय, और भेड़ की पूंछ को पकड़ के पार करने की जो सलाह देता है, तो उसके विषय में कहते हैं कि भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को